अंजलि मिश्रा, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अभी शपथ ग्रहण करने में वक्त तो थोड़ा बाकी है, लेकिन शपथ ग्रहण समारोह से पहले बुलडोजर जो है अपने काम में लगातार लगा हुआ है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने भी पहले कहा था कि 10 मार्च तक बुलडोजर जो है रिपेयर करने के लिए गया है, 10 मार्च के बाद बुलडोजर चलेगा। और ये बात चरितार्थ करते वो नजर आ रहे हैं, क्योंकि लगातार अब बुलडोजर अपना काम करता नजर आ रहा है। जिस तरीके से अवैध भूमि अधिग्रहण करके वहां पर अवैध निर्माण किए गए हैं, उन सभी अवैध निर्माणों पर एक के बाद एक बुलडोजर का वार देखने के लिए मिल रहा है। और ऐसे में आपको बता दें कि अब बुलडोजर जो है मेरठ और कानपुर में भी पूरी तेजी से चलाया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि कानपुर में सपा नेता के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया गया, तो वहीं मेरठ में जो है मोस्ट वांटेड बदन सिंह बद्दू की काली कमाई पर जो है योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर देखने के लिए मिला। और इससे लेकर अशोक श्रीवास्तव जो है एक वरिष्ठ पत्रकार है, उन्होंने ट्वीट किया है। क्या कुछ लिखा है उन्होंने और साथ ही साथ ये पूरा मामला क्या है, इसके बारे में हम आपको विस्तार से बता देते हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि अशोक श्रीवास्तव ने दो तस्वीरें साझा की है। तस्वीर साझा करके उन्होंने क्या लिखा है, उन्होंने लिखा है, बुलडोजर बाबा की वापसी। महाराज जी ने कहा था बुलडोजर सर्विस के लिए गया है, 10 मार्च के बाद एक्शन में आएगा, आ गया। मेरठ के कुख्यात माफिया बदन सिंह बद्दो के अवैध संपत्ति पर चला योगी का बुलडोजर। बदन सिंह बद्दो के अवैध साम्राज्य पर चला बुलडोजर, बदन सिंह पर 2.5 लाख का है इनाम। तो ये जो है इनकी तरफ से ये ट्वीट किया गया। अब आपको हम एक एक करके बताएंगे कि जो बुलडोजर चला है कानपुर और मेरठ में, तो कानपुर में किसके अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला है और मेरठ में किसके अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला है, क्योंकि दोनों जगह ही बुलडोजर देखने के लिए मिला है। तो पहले हम शुरुआत करते हैं कानपुर से, और कानपुर के बारे में आपको हम पहले बताएंगे और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि मेरठ में किसके जो है प्रॉपर्टी पर ये बुलडोजर का वार देखने को मिला है। दरअसल उत्तर प्रदेश में हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव के दौरान बुलडोजर का मसला छाया हुआ था और हर जगह बुलडोजर ही गरमाया हुआ था। विपक्षी समाजवादी पार्टी ने सीएम योगी पर बुलडोजर को लेकर कई बार तंज किया, तो भारतीय जनता पार्टी की जनसभाओं में बुलडोजर खड़े किए जाने को लेकर जो है लगातार माहौल गरमा रहा। बुलडोजर रैली निकालने लगी और सीएम योगी को बुलडोजर बाबा के नाम से भी बुलाया जाने लगा। विपक्ष बुलडोजर बाबा के नाम जो है उपाधि देने लगे, तो बुलडोजर बाबा के नाम को सीरियसली लेते हुए जो है योगी आदित्यनाथ भी बुलडोजर का बोलबाला दिखाने लगे। अब ऐसे में बीजेपी अब यूपी चुनाव में प्रचंड जीत का सत्ता में वापसी कर चुकी है। योगी आदित्यनाथ के दूसरे कार्यकाल का आगाज अभी नहीं हुआ है, लेकिन बुलडोजर एक्शन में आ गया है और कानपुर में तालाब की जमीन पर अवैध कब्जा करने और उन्हें हटाने के लिए बुलडोजर चला गया है। कथित रूप से तालाब की जमीन पर अवैध निर्माण कराया गया था। इस पर जो है कब्जा करके भूमाफिया की ओर से 1750 वर्ग मीटर भूमि पर जो है कराए गए अवैध निर्माण को कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी की टीम ने ध्वस्त करा दिया है। इस जमीन की कीमत तकरीबन 8 करोड़ 75 लाख रुपए बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि जिस भूमाफिया विष्णु कुमार यादव उर्फ पंगु यादव ने इस जमीन पर अवैध अतिक्रमण किया था, वो सपा से जुड़ा हुआ है, सपा का करीबी बताया गया। विष्णु की सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ तस्वीर भी सामने आई। बताया जा रहा है कि वह बड़ा 6 आवासीय योजना के तहत प्राचीन शिव मंदिर के समीप तालाब की जमीन पर अवैध निर्माण कराया गया था और इस अवैध निर्माण को लेकर केडीए की टीम ने 14 मार्च के दिन इसे लेकर ध्वस्त कराने की मांग की थी और अब उसे ध्वस्त करा दिया गया है। कहा जा रहा है कि केडीए के अधिकारियों की मिलीभगत से तालाब के जमीन की फर्जी रजिस्ट्री भी कराई गई थी। केडीए के वरिष्ठ अधिकारी धीरेन्द्र वाजपेयी ने कहा कि पंगु यादव आतंक अपराधी हैं, वो पहले भी जमीन पर अवैध अतिक्रमण कर चुका है और अब उनके अतिक्रमण के ऊपर बुलडोजर चलता नजर आ रहा है। उन्होंने बताया कि पंगु के खिलाफ कई शिकायतें मिली है। कानपुर पुलिस ने पंगु के खिलाफ धारा 477 के तहत मामला दर्ज किया है। गौरतलब है कि चुनाव प्रचार के दौरान योगी आदित्यनाथ ने और बीजेपी ने बुलडोजर के मसले को जमकर बनाया था और सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी तो माफियाओं के निर्माण पर बुलडोजर चलेगा, ये बात कही थी। योगी आदित्यनाथ की दूसरे दफा ताजपेशी अभी हुई नहीं है, लेकिन बुलडोजर चलने लगा है। तो ये हमने आपको बताया कि कानपुर में किसके अवैध निर्माण पर ये बुलडोजर चलता नजर आया है। अब हम बात करेंगे मेरठ की कि मेरठ में आखिर ये बुलडोजर जिसके ऊपर चला गया है वो कौन है और किस तरीके से जो है बुलडोजर के द्वारा कार्रवाई देखने के लिए मिल रही है। तो बता दें कि इस बार मेरठ में भी बुलडोजर चला है और मेरठ पुलिस ने आज पुलिस कस्टडी से फरार 2.5 लाख के इनामी बदन सिंह बद्दो और उनके सहयोगी का अवैध मार्केट और फैक्ट्री पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जमीन को कब्जा मुक्त करवाया है। सुबह सुबह पुलिस और मेरठ विकास प्राधिकरण के अधिकारी बुलडोजर लेकर मेरठ थाना के टीपी नगर
इलाके में जन्नतपुरी में पहुंचे। वहां कुख्यात बदन सिंह बद्दू और उनके सहयोगी द्वारा कब्जा की गई पार्क की जमीन को जो है कब्जा मुक्त कराया गया। पुलिस का कहना है कि यह जो कार्रवाई हुई है यह पार्क की जमीन थी और अभी भी यह पार्क की ही जमीन है, तो यहाँ पे इसे खाली करके पार्क का निर्माण भी जल्द का जो है चालू कराया जाएगा। मेरठ पुलिस ने इसे लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा इस पर धीरे धीरे भू माफियाओं के कब्जा करके बिल्डिंग बनाई है। सबसे बड़े भू माफिया बदन सिंह बद्दू और उनके सहयोगी ने कब्जा किया हुआ था इस जमीन पर। उन्होंने रेणु गुप्ता के नाम से यहाँ पर जो है एक बिल्डिंग बना ली थी। इसमें मेरठ विकास प्राधिकरण ने कानूनी तरीके से पालन करते हुए जो है इसे ध्वस्तीकरण का आदेश दिया और अब इसे ध्वस्त कर दिया गया है। मेरठ पुलिस ने कहा कि पार्क की जमीन पर बनी अवैध बिल्डिंग के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जारी है। गौरतलब है कि इससे पहले मेरठ पुलिस और मेरठ विकास प्राधिकरण ने पुलिस कस्टडी से फरार जो है 2.5 लाख के इनामी माफिया बदन सिंह बद्दू की करोड़ों रुपए की कोठी का भी ध्वस्तीकरण किया था। तो लगातार आप देख सकते हैं बुलडोजर एक्शन में है और लगातार बुलडोजर की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। इससे पहले कानपुर के तालाब का भी हमने बताया कि इस तरीके से कानपुर के तालाब की जमीन पर अवैध कब्जा हटाने के लिए बुलडोजर चलाया गया। इस जो जमीन पर अवैध कब्जा कर भूमाफिया की ओर से 1750 वर्ग की भूमि पर जो अवैध निर्माण कराया गया था उसे ध्वस्त कर दिया गया है। तो शपथ ग्रहण भले ही अभी समारोह में देरी है, लेकिन एक्शन जो है बुलडोजर का योगी आदित्यनाथ का वो लगातार देखने के लिए मिल रहा है। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि लगातार जो है जैसा कि योगी आदित्यनाथ ने कहा था वैसा ही वो करते नजर आ रहे हैं, यानी जैसी कथनी है वैसी करनी भी देखने के लिए मिल रही है। दोबारा से सत्ता में वापसी हुई है। सपा के ऊपर जो है लगातार उन्हें एक बड़ा झटका तो लगा ही है, साथ ही अब उनके जो नेता उन पर भी कार्रवाई देखने के लिए मिल रही है। जिस तरीके से अवैध तरीके से उन्होंने भी जो है प्रॉपर्टीज वगैरह बना कर रखी है उस पर भी कार्रवाई देखने के लिए मिली। आज सुबह की ही हम आपको अपडेट हमने आपको बताया कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने जिस तरीके से अवैध तरीके से जो सारी चीजें उन्होंने भी अधिग्रहण किए, भूमि अधिग्रहण किया है, जो उन्होंने फैक्ट्रीज या फिर सारी चीजें बनाई है उसकी जांच की जा रही है और उसके बाद उसके ऊपर भी बुलडोजर चलता नजर आएगा। तो साफ तौर पर बुलडोजर बाबा एक्शन में नजर आ रहे हैं, जिससे बुलडोजर को लेकर लगातार जो है समाजवादी पार्टी और विपक्षी दल ने योगी आदित्यनाथ की सरकार पर निशाना साधा। उसी बुलडोजर को हथियार बनाकर चुनाव भी जीत लिया गया और उसी बुलडोजर के नारे भी अब लगने लगे हैं। और ये भी देखिए कि योगी आदित्यनाथ कभी बाबा कभी महाराज, तो अब बुलडोजर बाबा के नाम से जाने लगे हैं और बुलडोजर बाबा का क्रेज भी लोगों में काफी ज्यादा नजर आया। ये बुलडोजर बाबा नाम भी लोगों के बीच में बज के तौर पे बना रहा और इस नाम को लेकर भी लोगों में काफी ज्यादा बज़ देखने के लिए मिला। तो साफ तौर पर ये जो बुलडोजर बाबा नाम दिया गया है इसके पीछे जिस तरीके से अभी कार्रवाई देखने के लिए मिल रही है, इस कार्रवाई को देखते हुए बात तो साफ है कि आखिर योगी आदित्यनाथ से किस तरीके से विपक्षी दलों के अंदर उनको लेकर डर है कि और किस तरीके से अब जो है योगी आदित्यनाथ शपथ ग्रहण करने से पहले ही कार्रवाई जो है देखने के लिए मिल रही है। क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कहा था कि 10 मार्च को चुनाव आएंगे और उसके बाद बुलडोजर का एक्शन देखने के लिए मिलेगा। अब 10 मार्च को जो है चुनाव के रिजल्ट आ चुके हैं, योगी आदित्यनाथ की सत्ता में वापसी हो चुकी है, बीजेपी की सत्ता में वापसी हो चुके हैं। योगी आदित्यनाथ ने इस्तीफा सौंप दिया है। शपथ ग्रहण समारोह का जो डेट है वो आने वाले वक्त के साथ पता चलेगा, लेकिन कहा जा रहा है कि होली के बाद शपथ ग्रहण जो समारोह है उसे आयोजित किया जाएगा और योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की सत्ता में वापसी करेंगे एक मुख्यमंत्री के तौर पर। और उनके वापसी से पहले ही उन्होंने काम करना शुरू कर दिया है। यानी यहाँ पर योगी आदित्यनाथ की बात करें तो उन्होंने बता दिया है कि अपने काम को सही तरीके से करने के लिए पद की जरूरत नहीं है, पदवी तो बाद में भी आ जाती है, काम पहले जरूरी है। और इसी तरीके से यहाँ पर जो है योगी आदित्यनाथ के शपथ समारोह से पहले ही बुलडोजर एक्शन में है और जितने भी तरीके से अवैध भूमि अधिग्रहण है, अवैध जितने भी जो कारखाने और बिल्डिंग सारी चीजें बनाई गई है उस पर बुलडोजर का वार देखने के लिए मिल रहा है। तो ऐसे में आपने पूरा मुद्दा जाना किस तरीके से कानपुर और मेरठ में और किनके ऊपर जो है ये बुलडोजर चलता हुआ नजर आ रहा है, कौन से अवैध जो है मामले हैं यहाँ पर, अवैध बिल्डिंग्स हैं उन पर, इसके बारे में हमने आपको विस्तार से बताया। तो इस पूरे मुद्दे पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।